हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लालजी समाधिया विश्वास एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको मैथ्स की कुछ इम्पोर्टेंट ट्रिक्स सिखाने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छे से चीज़ें समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करें। चलो देखते हैं शॉर्ट तरीके से कैसे हम स्क्वायर्स निकालते हैं। स्क्वायर निकालने में भी 2 डिजिट के नंबर्स, 3 डिजिट के नंबर्स, कैसे हम स्क्वायर निकालेंगे सीखेंगे। और फिर मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना रहेगी। वैसे प्रैक्टिस के लिए तो बहुत सारे नंबर्स हैं। 10 से आप स्टार्ट करो, 99 तक आपको पूरे 90 नंबर वो मिल गए, 91। और आप 100 से स्टार्ट करो तो 999 तक, तो बहुत सारे नंबर्स हैं आपके पास। मैं कुछ चीज़ें आपको सिखाऊंगा, कुछ प्रैक्टिस के लिए दूंगा, फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको चीज़ें समझ में आई कैसी है। चलो देखिए, स्क्वायर निकालने की इसको हम 2 टाइप से समझते हैं। एक टाइप आ जाता है आपका जिसमें हम 2 डिजिट के नंबर ले लेते हैं। तो 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है आपका 10 और लार्जेस्ट नंबर होता है आपका 99। तो हम देखते हैं कि 10 से लेकर 99 तक के नंबर्स का हम स्क्वायर कैसे निकालते हैं ट्रिक से। चलो देखो, सिंपल सा हम एक नंबर ले लेते हैं 12। हमें स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करते हैं, अब 1 है, 1 का स्क्वायर लिख लो, कितना हुआ 1। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये 1 डिजिट का नंबर नहीं होना चाहिए, हमेशा 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। जैसे अगर हमने 4 लिया तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इसके आगे हमने 1 लगा, 0 लगा। चलो 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो इसको हमने 0 4 लिखा। इतना क्लियर है, इतना सब लोग कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं। 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और ये 2 दिख रहा है। इन तीनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4। तो इसको हमने 0 4 लिखा। ध्यान रखें, हमें 2 डिजिट में ही नंबर लिखना है। अगर हम इधर 0 लगा देते ना तो ये 4 की जगह पर कितना हो जाता है 40। तो ये नहीं, हम पीछे 0 लगाना है, दैट मींस ये राइट। तो इधर से क्या मिला हमें 0 1 0 4 और इधर से हमें क्या मिला 0 4। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी संख्या है उसका इकाई का अंक हमें छोड़ देना। अब कितना दिखा 0 1 0, इसमें इसको हम ऐड कर देते हैं 0 4, जोड़ देते हैं 4 4 1 0, दैट मींस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। समझ में आया? नहीं आया समझ में तो एक बार और देखते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं हम 32 का स्क्वायर। तो वही तरीका है जो यहां पर करा था। 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो इसको हमने लिखा 09। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो इसको हमने लिखा 04। अच्छा, जितने भी नंबर्स हैं 3 2 2 इन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 इंटू 2 कितना होगा 6, 6 इंटू 2 कितना होगा 12। देखो यहां पर क्या आया था 4 आया था, तो इसके आगे हमने 0 लगा दिया था। लेकिन यहां पर क्या है 2 डिजिट का नंबर हमें मिल गया, तो अब 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। हमारा 12 कंप्लीट। एक नंबर हमने छोड़ दिया, इधर जोड़ दिया, कितना हो गया 4 2 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। 32 का स्क्वायर कितना हो गया 1024। समझ में आया? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 26 का स्क्वायर चेक करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 26 का स्क्वायर सीखते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो उसको हमने लिखा 4। 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, तो इसको हमने लिखा 36। अच्छा 2 6 और 2 इन तीनों का हमने मल्टीप्लाई करा। 2 इंटू 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24, हमें मिला 24 हमने इसमें ऐड कर दिया। इकाई का हमें छोड़ के जोड़ना है। 6 4 3 7 4 2 6, तो 26 का स्क्वायर कितना हुआ 676। चलो अब हम थोड़ा सा भी आपने देखा 12 32 26 छोटे छोटे नंबर हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं 82।
2 का स्क्वायर। चलो देखते हैं 8 का वर्ग कितना होता है 64, 2 का वर्ग कितना होता है 4। जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं उन सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 इंटू 2 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 2 32, इकाई काम को छोड़ दिया 32 इसमें ऐड कर दिया 4 2 4 3 7 6, दैट मीन्स आंसर हो गया हमारा 6724। तो अगर आपकी एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ये चीजें इतनी इजी हो जाएंगी, फटाफट आप कैलकुलेट करते चलेंगे। देखो एक और लास्ट एग्जांपल से हम समझते हैं। लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल 73। चलो देखते हैं, फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। अब यहीं पर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 42, 42 इसमें ऐड कर दिया 9 2 3 5, दैट मींस हमारा आंसर कितना हो गया 5329। तो क्लियर है, अच्छे से समझ में आया। 2 डिजिट का नंबर हो आपका 10 से लेकर 99 तक आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बड़े इजीली तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। चलो हम टाइप 3 पर चलते हैं। अच्छा, इनके लिए आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो टाइप 3 पर चलते हैं। टाइप 2 ये क्या है आपका नंबर 100 से स्टार्ट होगा और 999 तक चलेगा। ये आपके 3 डिजिट के नंबर हैं। स्क्वायर निकालते हैं, समझ में आए ध्यान से समझना, क्योंकि ये तरीका फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा स्क्वायर निकालना और जल्दी से जल्दी निकालना, भले फिर वो 2 डिजिट का हो 3 डिजिट का हो। ये तरीका आपका सबसे बेस्ट, सबसे यूनिवर्सल तरीका है। चलो देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 102 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक बार अगर आपको क्लियर हो गई चीजें तो फिर आप स्पीडली करते जाओगे, फिर आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं। हम ये देखते हैं कि हमारे सामने 102 इसका हमें स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो इसका हम कंपैरिजन देखते हैं कि ये 100, इसमें हमें 0 बनाना है। तो 102 102 है, इसमें हम कितना जोड़ दें या कितना घटा दें कि ये 0 हो जाए। तो हमें क्लियर दिख रहा है, जैसे ये 102 है तो इसकी कंपैरिजन हम 100 से करते हैं। जैसे हम 200 प्लस जाते हैं तो उसका कंपैरिजन हम 200 से करते हैं। 300 प्लस जाते हैं तो 300, 400 प्लस जाते हैं तो 400, इस तरीके से कंपैरिजन होता है। तो इसका कंपैरिजन हम 100 से करते हैं। हमें समझ में आ रहा है कि 100 में अगर हम 2 घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी 102 में अगर हम 2 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो चलो देखते हैं, 102 लिखा, इसमें अगर हम 2 माइनस कर दें और इसमें अगर हम 2 प्लस कर दें, जो हमें माइनस करना होगा ये हमें प्लस करके देखना है। देखते हैं 102 में अगर हमने 2 प्लस करा तो कितना हो गया 104, और 102 में से हमने 2 माइनस करा तो कितना हो गया 100। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने 2 घटाया था या 2 जोड़ा था, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो इसको हमने लिखा 0 4। इसमें हमने 2 जोड़ा तो 104, इसमें हमने 2 माइनस करा तो 100, इसमें 100 से डिवाइड करना है। 2 0 से 2 0 कट के मल्टीप्लाई करा तो 104, और इधर कितना था 04, एक साथ मिलाकर लिखो 10404, ये आपका आंसर। समझ में आया नहीं आया? चलो तो एक और एग्जांपल देखते हैं, अब तो 100% आ जाएगा। देखो एग्जांपल नंबर 2, एक नंबर लेते हैं 112, इसका हमें स्क्वायर निकालना। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि 112 है तो आपको दिख रहा है कि ये 100 से 12 ज्यादा है, तो इसमें से हम 12 माइनस कर देते हैं। तो वही हम लिखते हैं कि 112 है, इसमें हम 12 माइनस करते हैं तो वही 12 हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये इधर लिख लिया। अच्छा, इसमें हमने अगर 12 प्लस करा तो कितना हो गया 124, और इसमें से 12 में माइनस करा तो कितना हो गया 100। अच्छा, 100 से हमें डिवाइड करना है तो अपॉन में 100, ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, कितना आ गया 124 मल्टीप्लाई बाय 124, और इस तरफ कितना आया 144। अच्छा, हमें ये चीज ध्यान रखना है कि नंबर कितने होना चाहिए स्क्वायर करने पर 2। यहाँ पर एक नंबर था तो हमने इसमें 0 जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर कितने नंबर है 3 नंबर है।
तो यहाँ पर 2 नंबर को हमें रखना है और एक हम क्या इस तरफ कैरी कर लेंगे। कैरी का मतलब हासिल ले लेंगे। जब हम जोड़ते हैं ना तो इसका देखो कैसे हो जाएगा 1 2 4 + 1 5 ये इसका आंसर हो गया। 112 का स्क्वायर कितना हो गया 125 44। एक और एग्जांपल देखते हैं 216 का स्क्वायर देखते हैं। 216 इसका स्क्वायर निकालना। तो देखो आप 216 है 216 इसमें 16 हम माइनस करेंगे और 16 ही हम प्लस करेंगे। ठीक है 16 प्लस करते हैं तो 16 कितना हो जाएगा 232। 216 में से 16 माइनस हो जाएगा तो कितना हो गया 200 डिवाइडेड बाई 100 से तो हमें डिवाइड करना ही है। 2 0 से ये 2 0 कट गया। मल्टीप्लाई करते हैं 4 6 4। अब यहां पर हमने 16 प्लस करा था 16 ही माइनस करा था तो इसका हमें स्क्वायर कितना हो गया 256 256। अच्छा 2 डिजिट रखना है बाकी का एक इधर कैरी हो जाएगा तो ऐड कर देते हैं 4 6 4 + 2 6 5 6 ये इसका आंसर हो गया। तो ये तरीका है बिल्कुल इजी है। एक लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा पूरी तरीके से। लास्ट एग्जांपल है हमारा 824 इसका स्क्वायर निकालना है हमें 824। तो जरा आप एक बार चेक करके देखो। आप लोग 1 मिनट का हमने आपको टाइम दिया है कैसे कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन रखते हैं। अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत हद तक आप कैलकुलेशन आप ओरल कर सकते हो। दिख रहा है आपको किसका कंपैरिजन हम 800 से करेंगे। 800 से ज्यादा कितना है 24 तो एक बार 24 प्लस करेंगे एक बार 24 माइनस करेंगे। अच्छा ये भी दिमाग में रखना है कि 24 का स्क्वायर कितना होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। 24 का स्क्वायर कितना 576। तो हम देख लेते हैं 800 में हम पहले तो 24 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 848 मल्टीप्लाई 24 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 800 डिवाइडेड बाय 100 से तो डिवाइड करना ही है। अच्छा 24 हमने प्लस करा था 24 से माइनस करा था तो 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576। 2 नंबर एज इट इज रखेंगे एक जो इधर आएगा तो उसमें कैरी कर देंगे 5। 2 0 से 2 0 कट गया 8 का गुणा करते हैं 8 8 64 6 8 4 32 और 4 6 38 3 8 8 64 64 और 3 67 और इधर कितना था 576। इस 5 को ऐड कर देते हैं आंसर आ जाएगा हमारा 678 5 + 4 9 76 ये आपका आंसर आ गया। तो आप 3 डिजिट का नंबर है इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा आपको। 2 डिजिट के स्क्वायर कैसे निकालना है 3 डिजिट के स्क्वायर्स कैसे निकालना है। तो आपके पास एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे नंबर्स हैं। आप 10 से स्टार्ट करो 99 तक आपके पास टोटल एग्जाम्पल मिले आपको 91। होमवर्क है ये आपको 91 क्वेश्चंस कैलकुलेट करके देखना है। और 3 डिजिट में अगर हम पहुंचते हैं तो 100 से स्टार्ट करना है और आपको 999 तक आपको इसके इतने सारे एग्जांपल्स हैं। तो आप कोई सा नंबर उठा के प्रैक्टिस करो चीजें समझ में आए। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच।